हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या रखा है? द प्लेट ए ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। इस पे फोर्स कांस्टेंट कितना दे रखा है? के। कैन बी मूव वाइल द प्लेट बी इज फिक्स। इसको फिक्स कर रखा है, ये मूव कर सकती है, मूवेबल प्लेट है, ये फिक्स प्लेट है, प्लेट बी। The arrangement is held between two resist support as shown in the figure. फिगर आपको दी हुई है। If charge plus Q is placed on plate A, प्लेट A पे कितना चार्ज दे रखा है? प्लस Q। आगे क्या रखा है? And minus Q on B, प्लेट B पे माइनस Q। By how much does the spring elongate? इसमें कितनी एक्सपेंशन आएगी? कैलकुलेट करना है elongation in the string। इसमें मान लेता हूं मैं एक्सपेंशन x आ रही है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। x कैलकुलेट x कैलकुलेट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं m1 की। क्या पॉइंट है? देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब इस प्लेट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो मान लेता हूं मैं इस प्लेट के ऊपर, जब प्लेट को फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर करूंगा, तो प्लेट ए के ऊपर एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग फोर्स। एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं नेट फोर्स कितना होगा? 0। क्लियर है? तो पहले स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, एफ एस की, स्प्रिंग फोर्स, तो ये कितना होगा आपके पास? स्प्रिंग, मान लो एक्स एलोंगेशन आई, तो एक्स एलोंगेशन की वजह से के स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग फोर्स कितना बनेगा आपके पास? के एक्स, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। क्या ये पहला पॉइंट ठीक है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एफ ई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज जो प्लेट पे है क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उसे किससे डिनोट कर दिया? ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी की बात करूं मैं तो कितनी होगी? प्लेट बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये वैल्यू हमने पढ़ रखी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। गॉस थ्योरम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, गॉस थ्योरम के अंदर पढ़ा था हमने, कितना होता है? ड्यू टू अ सिंगल चार्ज शीट कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू डिफाइन करूं, माइनस क्यू की वजह से सिग्मा कितना होगा आपके पास? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या डिफाइन होगा आपके पास? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी, चार्ज अपॉन एरिया ए, प्लेट एरिया, क्यू ओवर ए क्या आपके पास? एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट एरिया। ये पॉइंट ठीक है यहाँ तक? चलो फाइनलाइज करते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं और फिर इक्वेशन 2 को पुट कर दूं मैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो मेरे पास फोर्स का आंसर आ गया, फोर्स ऑन प्लेट ए, ऑन प्लेट ए। क्या आंसर लिखा जाएगा? आंसर लिखा गया एफ इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्यू जो उसके ऊपर चार्ज था पहले, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई का आंसर कितना लिखूंगा? ये आंसर लिखूंगा और सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्यू अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन ए ये तो सिग्मा है और 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से। तो फाइनल आंसर, फोर्स का आंसर कितना बना? क्यू स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये आंसर आपके पास स्प्रिंग फोर्स का। क्या दोनों को यहाँ रिप्लेस कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? आंसर के एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो एक्स आंसर कितना बनेगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के। ये फाइनल आंसर है, एलोंगेशन। ठीक है आंसर? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड से सॉल्व करूं, M2 सेकंड मेथड की बात करता हूं। M2 मेथड B या 2, क्या क्या रखा है? पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या रखा था? स्प्रिंग, एक कैपेसिटर, एक प्लेट बी फिक्स है, ए मूवेबल है, मूव करके ये एक्स सेपरेशन शिफ्ट कर गई। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इसका कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए डिफाइन कर देता हूँ, एरिया। वाई इसमें सेपरेशन डिफाइन कर लेता हूँ, वाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस between the plate। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इस पॉइंट पे चार्ज Q की वजह से जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करी, एनर्जी लिख सकता हूं U, एनर्जी स्टोर्ड बाई द कैपेसिटर। क्या लिखी जाएगी आपके पास? U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। C कैपेसिटेंस, तो C कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या लिखा जाएगा? पढ़ रखा है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। सेपरेशन कितना कंसीडर कर रखा है? Y। इस वैल्यू को क्या मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्या आंसर बनेगा? U एनर्जी हाफ, चार्ज कितना स्टोर कर रखा था? Q स्टोर कर रखा था, Q स्क्वायर। C की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है? ये पुट करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Y, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। क्या ये थर्ड आंसर ठीक है? क्लियर है? अब इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रखा है, तो क्या मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? फोर्स के लिए आंसर लिखूँ, ये हमें पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आई। डी यू बाई जो डिफरेंस है, U वैल्यू आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर कर रखी है, तो क्या मैं इस इक्वेशन का आंसर कैलकुलेट कर दूं? इसका मतलब मैं जो अपर वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा फोर्स का, फोर्स ऑन प्लेट ए। तो क्या वैल्यू लिखी जाएगी आपके पास? F इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन लिखते हैं, किसका? इसका डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा? ये तो पूरा पार्ट कांस्टेंट पार्ट है, लिख दिया क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, 2 पहले से मल्टीप्लाई इनटू y का डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? वैल्यू लिखी है आपके पास हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया आपके पास? 1। तो मेरे पास फोर्स आंसर माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है ये आंसर। इस पॉइंट पे माइनस इंडिकेट कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स को। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्या रीस्टोरिंग फोर्स इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स है, वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का आंसर कितना आ गया आपके पास? 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, और k कहाँ जाएगा डिवाइड के अंदर? ये आंसर सेम आंसर आ रहा है जो लास्ट आया था। ठीक है, थैंक यू।